हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज हम जानने की कोशिश करेंगे डिवाइसेस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जब भी संसद की कार्रवाई होती है तो वहाँ पर कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, कुछ टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं संसद की कार्रवाई के दौरान। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आर है, ठीक है, क्वेश्चन आर है, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, ज़रा पेन ले लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज हम जानने की कोशिश करेंगे डिवाइसेस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसका मीनिंग है, देखिए, जब भी संसद की कार्रवाई होती है तो वहाँ पर कुछ टूल्स हैं, ठीक है, जिससे कि संसद की कार्रवाई चलती है। ठीक है, ऐसे टूल्स हैं कुछ जो संसद की कार्रवाई को चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस हैं कुछ। तो जैसे उसमें पहला है, सबसे पहला है क्वेश्चन आर, ठीक है। सेकेंड है जीरो आर। थर्ड है मोशंस। ठीक है, मोशंस भी कई टाइप के होते हैं, आइए उनको जानने की कोशिश करेंगे कि आज, ठीक है, कौन कौन से मोशंस जो होते हैं, ठीक है, और मोशंस होते क्या है। जैसे हिंदी में कहते हैं, देखिए, क्वेश्चन आर को कहते हैं हम प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल का समय, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्नकाल। जीरो आर को बोलते हैं हम शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल। और मोशंस को बोलते हैं प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, प्रस्ताव। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रस्ताव, ठीक है, क्वेश्चन आर, जीरो आर, मोशंस क्या क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा आपको क्वेश्चन आर को हम बोलते हैं प्रश्नकाल का समय बोलते हैं। अब देखिएगा क्या होता है प्रश्नकाल। देखिए, जब भी अपने संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो उसका जो पहला घंटा होता है, जो पहला आर होता है, ठीक है, पहला घंटा क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए रखा जाता है। कि देखिए, जो हमें पता है कि संसद जो है, ठीक है, अपने वो जवाबदेही होती है लोगों के प्रति। तो वहाँ पर क्या है, संसद में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सांसदों से क्या पूछे जाएंगे, मंत्रियों से क्या पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, मंत्रियों से क्या पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुद्दों को लेकर। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिएगा, तो जो पहला आर होता है वो किस लिए रखा जाता है, वो रखा जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। इसीलिए उसको बोला क्वेश्चन आर, बोला प्रश्नकाल का समय है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मुद्दों को लेकर। ठीक है, जिसमें मिनिस्टर जो होते हैं वो जवाब देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको। मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं और मंत्रियों को क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन भी देखिए दो तीन टाइप के होते हैं यहाँ पर। एक तो स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। तीन टाइप के क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस के क्वेश्चन। ठीक है, आइए जानते हैं इनको क्या होते हैं। देखिए, स्टार्ट क्वेश्चन को क्या होता है, देखिए, जिसमें देखिए जो मंत्री होगा, मिनिस्टर होगा, वो जवाब देगा ओरली। ठीक है, मौखिक जवाब देगा। क्या देगा, ओरल जवाब देगा, ओरली जवाब देगा, मतलब मौखिक जवाब देगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा और मौखिक जवाब देगा वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मौखिक जवाब देना है, क्योंकि उससे दूसरा, जैसे एक सवाल पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछा और मिनिस्टर ने अगर मान लीजिए वहाँ पर रिप्लाई दिया है, मिनिस्टर अगर रिप्लाई देता है तो यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा स्टार्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, ओरली मौखिक जवाब देता है यहाँ पर मंत्री। अनस्टार्ट क्वेश्चन है, देखिए, जहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर रिटर्न आंसर देना पड़ेगा, लिखित जवाब देना पड़ेगा, वहाँ पर मिनिस्टर को लिखित जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको। ठीक है, मिस्टेक होगी। यहाँ पर जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं करेक्ट करना चाहूँ कि यहाँ पर जो मैंने कहा इससे पहले, स्टार्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि मौखिक जवाब देना है, तो मौखिक जवाब देने पर वो रिप्लाई, पहला क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई दिया मिनिस्टर ने, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन में नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होगा, सप्लीमेंट लिखित जवाब देना, क्योंकि वो लिख कर लाया है कोई सवाल अपने जवाब, तो दोबारा सेकंड क्वेश्चन उससे उस समय पर नहीं पूछा है, क्योंकि अब क्या लिख के कहाँ लाएगा अभी वो। ठीक है, मिनिस्टर जो होगा वो लिख के कहाँ लेकर आएगा, तो यहाँ पर जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, देखिए, जिसके लिए 10 डेज का नोटिस देना पड़ता है। अगर आपको वो सवाल पूछना है तो आपको 10 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्ट नोटिस जो होता है वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, शॉर्ट नोटिस देना पड़ेगा 10 दिन का, और यहाँ पर ओरली आपको जवाब मिलेगा उसका। ठीक है, अब देखिए क्या है, जीरो आर। जीरो आर मैंने बताया आपको शून्यकाल होता है, शून्यकाल का समय है। ठीक है, अब शून्यकाल क्या होता है, देखिए, शून्यकाल और जीरो आर किसे कहते हैं। देखिए, देखिए, क्वेश्चन आर, जैसे हमने क्वेश्चन आर जैसा है वैसे ही अपना शून्यकाल भी। अब देखो शून्यकाल क्या होता है कि यहाँ भी क्या है कि जो अपने जो मिनिस्टर्स है उससे क्या हो जाएंगे, वहाँ पर मुद्दे उठाए जाएंगे, वहाँ पर संसद में मुद्दे उठाए जाएंगे और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये समय किसके बीच में है, देखिए, जो अपना क्वेश्चन आर सबसे पहला घंटा था अपना क्वेश्चन आर था। क्वेश्चन आर से लेकर जो मेन एजेंडा होता है अपना, जहाँ पर जो बिल पास होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आर से लेकर एजेंडा के बीच में जो समय बचता है उसको क्या बोले जाते हैं हम, जीरो आर का, उसको हमने बोला जीरो आर बोला है। ठीक है, अब देखिएगा ये इनोवेशन, जैसे ये
कहीं और संसदों में नहीं पाया जाता। 0R का जो ये इनोवेशन है ये अपनी इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में जो है वो इंडियन इनोवेशन माना जाता है, ठीक है, जिसको जो 1962 के बाद शुरू हुआ है, ठीक है। याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर कि जो क्वेश्चन आर है, ठीक है, वो तो अपना रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, लेकिन जो 0R है, ठीक है, ये क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और एक इनफॉर्मल डिवाइस है, ठीक है, थोड़ी अनौपचारिक डिवाइस है यहाँ पर। जैसे अपनी जो क्वेश्चन आर है वो क्या थी, क्वेश्चन आर तो अपनी फॉर्मल डिवाइस है, ठीक है, औपचारिक डिवाइस है, यहाँ पर अनौपचारिक डिवाइस है, मतलब यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर मुद्दों को लेकर। उसके बाद देखिए मोशंस क्या होते हैं, मोशंस मैंने बताया आपको प्रस्ताव होते हैं। अब देखिए प्रस्ताव क्या है, देखिए प्रस्ताव क्या, किस चीज़ का प्रस्ताव है, देखिए किसी भी, अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर हमें डिस्कशन चाहिए, अब संसद में अगर हम किसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन चाहिए, तो डिस्कशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें मोशन पास करवाना पड़ता है, ठीक है, मोशन पास करवाना पड़ता है। अगर मोशन पास करा देंगे इसका मतलब है कि संसद, ठीक है, मोशन क्या होगा यहाँ पर कौन पास करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसको पास करेगा, ठीक है। तो जब भी हाउस को किसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन करना होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले मोशन पास करती है। मोशन पास होने का मतलब है कि संसद चाहता है इस मुद्दे पर डिस्कशन करना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है हाउस क्या करता है, एक्सप्रेसेस इट्स डिसीजंस ओपिनियंस ऑन वेरियस इश्यूज थ्रू द अडॉप्शन ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द मोशंस मूव्ड बाय द आइदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर भी ला सकते हैं या प्राइवेट मेंबर, कोई भी इस मोशन को, यानी कि मोशंस को लेकर आ सकता है, ठीक है। किसी मुद्दे को लेकर अगर डिस्कशन चाहिए तो मोशन लाना पड़ेगा। अब देखिए मोशन भी कई टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्लोजर मोशन है। क्लोजर मोशन है, देखिए किसी मुद्दे को लेकर मान लीजिए बहस चल रही है, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है। अब देखिए डिस्कशन काफ़ी लंबा खिंच गया और ठीक है, और चाहता है यहाँ पर हाउस चाहता है कि इस मुद्दे को यहीं बहस कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर इस मुद्दे पे क्या वोटिंग शुरू हो जाए, ठीक है, वोटिंग शुरू हो जाए, क्या हाउस चाहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजर मोशन लेकर आए। क्लोजर मोशन लेकर आने का मतलब है कि यहाँ पर डिबेट को, जो डिबेट चल रही है उसको कट शॉर्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, रोक देंगे वहीं पर, ठीक है। और क्या होगा, उसके बाद जो जैसी कट ये अपना क्लोजर मोशन आ जाएगा तो वहाँ पर उसके बाद वहाँ पर डिबेट रोक दी जाएगी और वहाँ वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लोजर मोशन में क्या करना है, इसको रोक देना, डिबेट को वहीं पर रोक देना है और उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर अपने पास प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन कहते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, कहते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, देखिए संसद जो सांसद होते हैं उनको कई विशेषाधिकार मिले होते हैं, ठीक है। विशेषाधिकार मतलब उनको कई छूट मिली होती है कई मुद्दों को लेकर, ठीक है। जैसे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जब अगर वो पार्लियामेंट, अगर संसद जो चल रहा है तो उनको गिरफ्तार करने का जो है वो, ठीक है। और अगर संसद में उन्होंने कोई भी बात रखी है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर मान लीजिए वो कुछ भी बोलते हैं तो वहाँ पर, ठीक है। संसद में अगर कुछ बोल देते हैं मंत्री तो यहाँ पर उनको कुछ विशेषाधिकार मिले। अब देखिए मान लीजिए कोई अपने विशेषाधिकारों का क्या करे, वहाँ पर उसको 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 क्या करे, वहाँ पर ब्रीच करे, ठीक है, अपने पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस मिले होते हैं मंत्रियों को या सांसदों को, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए वो ब्रीच करता है उसको, ठीक है, उसको तोड़ता है उन विशेषाधिकारों को या उसका हनन करता है, तो क्या होता है यहाँ पर उसके खिलाफ जो होता है, उस मंत्री के खिलाफ क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर अगर मान लीजिए इन विशेषाधिकारों का हनन करता है, ठीक है, ब्रीच करता है इनको, ठीक है, इनके खिलाफ जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर मेंबर्स क्या करेंगे, वहाँ पर उसके खिलाफ क्या करेंगे, प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। प्रिविलेज मोशन मतलब विशेषाधिकार हनन का मामला लेके आएंगे या विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आएंगे, विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आएंगे, हनन का नहीं, विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे मुद्दा हो सकता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने जैसे कोई मंत्री है, मंत्री ने अगर मान लीजिए कोई फैक्ट प्रस्तुत किया है यहाँ पर, ठीक है, अगर हाउस में कोई फैक्ट प्रस्तुत किया तो मान लीजिए उन्होंने आधे अधूरे, ठीक है, कोई झूठे फैक्ट रख दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि या तो कोई फैक्ट छुपा दिया हो या कोई गलत तरीके का फैक्ट रखा हो, ठीक है, या तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो उन्होंने हाउस में, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो एक सांसद से उम्मीद नहीं की जाती है, वो विशेषाधिकार का क्या है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है आपने। तो यहाँ पर अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दे कोई, तो अगर ऐसा कोई लगता है किसी मंत्री को, किसी मेंबर को, तो वो क्या कर सकता है, प्रिविलेज मोशन लेकर आ सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, उस मंत्री को रोकने के लिए होता है, ठीक है, उस मंत्री के जो गलत कार्य किया उसने, कि मतलब कोई फैक्ट छुपा दिया वहाँ पर, उसको रोकने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, ये रोकने के लिए है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, देखिए जब भी किसी जैसे कोई मंत्री है, अगर ठीक है, मंत्री का किसी मुद्दे को लेकर के, खास मुद्दे को लेकर अगर ध्यान खींचना है, ठीक है, कि मतलब ये मुद्दा, अगर कोई मुद्दा आया है, ठीक है, कोई मैटर आया है और उस मुद्दे को लेकर किसी मंत्री का ध्यान अगर आकर्षित करना है, तो यहाँ पर क्या है, कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर आएगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या होगा, ये अगर मोशन पास हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस मंत्री को बताया जाएगा कि ये मुद्दा चल रहा है इस देश में अभी
और उससे क्या जाएगा, इसमें कोई स्टेटमेंट मांगा जाएगा कि यहाँ मंत्री जी क्या कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, उनका क्या कहना है, ठीक है। तो उनसे क्या मांगा जाएगा, एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसा मुद्दा जो जनता के प्रति बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, उस मुद्दे को यहाँ पर उठाया जाएगा और मंत्री से क्या मांगा जाएगा, स्टेटमेंट मांगा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ में। ये भी क्या है, एक इंडियन इनोवेशन है, ये कॉलिंग अटेंशन मोशन भी है, इंडियन इनोवेशन है और पार्लियामेंट में नहीं दिखता है अन्य देशों की। ये क्या 1954 से ये हमको देखने को मिलता है और इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को लेकर। आई बात समझ में आपको। फिर हम देखिए एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है। एडजर्नमेंट मोशन है स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, देखिए स्थगन प्रस्ताव में क्या है कि देखिए सबसे पहले देखिए इसको पास करने के लिए सबसे याद रखना है आपको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हाउस चल रहा है और हाउस का कोई देश में कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसमें हाउस का ध्यान जो है आकर्षित करना है, ठीक है, कि जैसे फार्मर बिल को लेकर देखिए कई सारे जगहों पर प्रोटेस्ट हुए फार्मर्स बिल को लेकर, तो ये इस हाउस का ध्यान यहाँ पर खींचना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे। एडजर्नमेंट मोशन को लेकर क्या होगा कि जो बाकी मुद्दे होंगे, बाकी चीज़ अगर मान लीजिए कोई संसद पर किसी और अन्य मुद्दे पर बहस चल रही हो, उस मुद्दे को रोकते हुए यहाँ पर क्या होगा, इस मुद्दे पर क्या होगा, बातचीत होगी। यहाँ पर खास ध्यान जो है आकर्षित करेगा हाउस का यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ में आपको, ठीक। अच्छा, क्योंकि ये सरकार को रोकने के लिए, सरकार के प्रति जो है वो रोकने का, सरकार को किसी मुद्दे को लेकर जो है घेरने का काम होता है इसमें, तो ये राज्यसभा में नहीं लेकर आ सकता। ये सिर्फ लोकसभा में ही जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार को जो है वो जवाबदेह तैयार करना है यहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी एडजर्नमेंट मोशन आएगा, ठीक है, तो उस पर जो बहस होगी, एडजर्नमेंट मोशन किसी मुद्दे को लेकर आएगा तो उस पर जो बहस होगी कम से कम जो है 2.5 घंटे तो चलनी ही चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी चल सकती है लेकिन कम से कम 2.5 घंटे चलनी चाहिए, ठीक है। 2.5 घंटे से पहले खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, देखिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं इसको, अविश्वास प्रस्ताव। अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, देखिए हमने आर्टिकल 75 में हमने पढ़ा है कि देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, अपने जो मंत्री परिषद है वो जवाबदेह होता है लोकसभा के प्रति। वो क्या होता है, जवाबदेह होता है लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75 कहता है ऐसे, ठीक है। उसमें ये क्या लिखा हुआ है कि जो अपना मंत्री है, मंत्री लोग, जो सारे मंत्री जो हैं वो तब तक जो है वो उनके पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, विश्वास होता है किसका, पूरी लोकसभा का। पूरी लोकसभा का क्या है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स का क्या विश्वास होता है मंत्रियों पर, ठीक है। अगर मान लीजिए लोकसभा के ज़्यादा के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं उनका विश्वास अगर मंत्रियों पर नहीं रहा, ठीक है, अगर ये इन पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते मिनिस्ट्री पर, तो क्या होगा, यहाँ पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लेकर आएंगे और अगर ये पास हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर सरकार गिर सकती है यहाँ पर। आई बात समझ में आपको। इसको पास करने के लिए भी हमारे 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। लोकसभा में इसको लेकर आएंगे हम, ठीक है। लोकसभा जो है वो मिनिस्ट्री जो है रिमूव हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इसके पास होने से, ठीक है, लोकसभा में आएगा ये। तो यहाँ पर जो है हमने पार्लियामेंट्री जो अपने टूल्स से हमने उनको जानने की कोशिश करी कि क्या है वो मोशन जानने की कोशिश करी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों, ठीक है, तो आप क्या है इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।